अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पहली वीडियो में हमने देखा था कि सीरीज सर्किट कैसे वर्क करेगा, और आज हम देखेंगे अभी कि पैरेलल सर्किट कैसे वर्क करेगा। सबसे ऊपर वाली लाइन में ये एक सर्किट हमने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है पैरेलल में। सबसे ऊपर वाली लाइन में हम देख रहे हैं कि दो बैटरी हमने लगा रखी है 99 वोल्टेज की, और नीचे वाली लाइन की लेफ़्ट साइड पे हमने रजिस्टर लगा रखा है 10 ओम का, और सेंटर में एक लैंप लिया, और राइट साइड पे एम्पेयर मीटर। ठीक है, और नीचे भी एक रजिस्टर 10 ओम का, सेंटर में लैंप है और एक एम्पेयर मीटर। ठीक है, इसका हम वैल्यू शो कर देते हैं यहाँ पे। ये चेक कीजिए, 9 वोल्ट 9 वोल्टेज की दो बैटरी हैं सबसे ऊपर वाली लाइन में, और नीचे आप देख रहे हैं सेम सर्किट है। ठीक है, 10 ओम रजिस्टर, 10 ओम के रेजिस्टेंस के साथ हमारा लैंप है, और अभी हमारा करंट जो अपना एम्पेयर मीटर है वो 0 शो कर रहा है, क्योंकि अभी सर्किट कंप्लीट नहीं है, जैसा कि स्विच ऑन नहीं है। ठीक है, अभी हम स्विच ऑन करेंगे और आप देखेंगे, ये देखिए स्विच ऑन करने पर दोनों जो हमारे एम्पेयर मीटर हैं वो इस वक्त शो कर रहे हैं 0.90 या 0.90 ऐसा पढ़ेंगे इसे, 0.90 एम्पेयर। ठीक है, और नीचे वाले एम्पेयर मीटर पर भी आप देख रहे हैं कि करंट है हमारी 0.9 एम्पेयर। ठीक है, जैसे ही हम अब वायर की रेजिस्टिविटी थोड़ी बढ़ाएंगे, ठीक है, आप देखेंगे कि दोनों के करंट में फ़र्क आ जाएगा, दोनों लैंप के करंट में फ़र्क आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ऊपर वाला जो लैंप है, सेंटर वाला जो लैंप है हमारा, उसमें 69 मिली एम्पेयर, और नीचे वाले में 64 मिली एम्पेयर। क्योंकि जो बैटरी के करीब है लैंप पहली लाइन में, उस पर रेजिस्टेंस कम आ रही है, क्योंकि जो ही वायर लंबा होगा रेजिस्टेंस बढ़ने पर हमारा करंट कम हो जाएगा। यानी जो जो लेंथ बढ़ती जाएगी वायर की, तो उस पर रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से हमारा जो करंट है वो कम पहुंच पाएगा। जैसा कि आप नीचे वाले एम्पेयर मीटर पर देख रहे हैं 0.464 मिली एम्पेयर। ठीक है, और ऊपर वाले में 0.69 मिली एम्पेयर। अभी हम रेजिस्टेंस और बढ़ाते हैं इसमें वायर में। ये देखिए, ये हमने फुल कर दिया इसमें। ठीक है, अभी करंट हमारा देखिए ऊपर वाला जो लैंप है जो कि बैटरी के करीब है वो 0.5 मिली एम्पेयर, और नीचे वाला 0.42 एम्पेयर। ठीक है, यानी 42 मिली एम्पेयर और 51 मिली एम्पेयर। आपको साफ अभी समझ आ जाना चाहिए, यानी कि बैटरी से जितना दूर है वायर, उतनी दूर हमारे करंट के लॉसेस बढ़ते जाएंगे अगर हमारा वायर अच्छा नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर हम एम्पेयर मीटर भी अलग से यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये एम्पेयर मीटर हमने यूज़ किया। नीचे वाली लाइन पे आप देख रहे हैं 0.42 एम्पेयर, और अभी एम्पेयर मीटर को सेंटर वाली लाइन पे रखेंगे तो देखिए 0.51 मिली एम्पेयर। ठीक है, और दूसरा वोल्ट मीटर भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर वोल्ट मीटर यूज़ करने के लिए ये न्यूट्रल की तरफ ये नॉब लगाइए और एक इधर लगाइए, तो आप वोल्टेज देख रहे हैं हमारे 4.8 वोल्टेज आ रहा है नीचे वाली लाइन में। ठीक है, और यही वोल्टेज हम ऊपर चेक करेंगे इधर, और ये इधर कर लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए वोल्टेज में भी आपको साफ फ़र्क नज़र आ रहा है कि नीचे हमारा वोल्टेज था, ये दोबारा देख लीजिए, ये देखिए 4.93 वोल्टेज। ठीक है, 4.93 वोल्टेज याद रखिएगा। अभी हम ऊपर वाला वोल्टेज चेक करेंगे इसमें से, ये देखिए
इसमें आप देख रहे हैं 5.75 वोल्टेज, यानी 1 वोल्टेज ऊपर वाली लाइन में ज़्यादा आ रहा है, जो कि करीब है। यानी जो जो लेंथ बढ़ती जाएगी हमारा वोल्टेज भी ड्रॉप हो रहा है और आप देख रहे हैं कि हमारा करंट भी ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, तो ये एक सीरीज सर्किट है। ठीक है, इसी तरह आप भी खुद से अपने मोबाइल पर इसी तरह से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और बहुत चीज़ों के बारे में आप इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, इसको आप दूसरी तरह भी देख सकते हैं, लाइनिंग डायग्राम में भी ऐसे भी चेक कर लीजिए। और वैल्यू भी आप बढ़ा या कम कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आप एक बैटरी की वैल्यू बढ़ा देते हैं। ठीक है, इसके देखिए वोल्टेज बढ़ाने पर क्या होता है। ये देखिए हमने इसके वोल्टेज कर दिए 24 वोल्टेज की बैटरी कर देते हैं। ये देखिए 24 वोल्टेज हो गई। एक बैटरी हमारी 24 वोल्टेज है और एक बैटरी 9 वोल्टेज है। ठीक है, और अभी हम देखेंगे कि हमारे वोल्टेज की और लैंप की रोशनी में भी देखिए थोड़ा सा आपको फ़र्क नज़र आ रहा है। ठीक है, पहले लैंप की रोशनी कम थी, अभी रोशनी बढ़ गई। यूँ ही वोल्टेज बढ़ेंगे एम्पेयर भी, करंट भी बढ़ गया हमारा। ठीक है, और नीचे वाले लैंप के साथ जो हमारा एम्पेयर मीटर है वहाँ पर भी आपको करंट थोड़ा सा ऊपर नज़र आ रहा है। ठीक है, यानी 0.77 एम्पेयर और ऊपर वाला 0.93 एम्पेयर। ठीक है, अब दूसरी जो बैटरी है हमारी ये 9 वोल्टेज की, इसके भी हम वोल्टेज बढ़ाने जा रहे हैं। अभी देखिए क्या होगा, लाइट बढ़ती जा रही है। ठीक है, ये देखिए, और हमारा जो एम्पेयर मीटर है उस पर भी आपको करंट की वैल्यू बढ़ती हुई नज़र आ रही है। एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर देखिए नीचे वाला जो एम्पेयर मीटर है वहाँ पर आपको नज़र आ रहा है 1.01 एम्पेयर। ठीक है, और ऊपर देखिए 1.21 एम्पेयर। यानी कितना आपको इसमें फ़र्क नज़र आ रहा है, साफ़ तौर पर नज़र आ रहा है कि जितनी लेंथ वायर की बढ़ती जाएगी हमारा जो करंट लॉसेस हैं वो बढ़ते जाएंगे। यानी इसमें आप करंट लॉसेस देख सकते हैं, ओहम की वैल्यू यानी जो रेजिस्टेंस है अगर वो बढ़ाते हैं, मान लीजिए हम रेजिस्टेंस बढ़ाने लगे हैं सेंटर वाली जो हमारी ये जिस पर आपको येलो सर्कल नज़र आ रहा है, इसकी अभी हम रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे 10 ओहम से लेकर हम जाएंगे ऊपर की तरफ। अभी आप देखिए एम्पेयर मीटर पर नज़र रखिए क्या हो रहा है। एम्पेयर मीटर पर आप देखेंगे तो हमारे नीचे वाले जो दूर की जो वायर थी, मान लीजिए जो सेकंड लैंप है नीचे वाला, उस पर करंट कैपेसिटी बढ़ती जा रही है। ठीक है, चेक कीजिए, अभी चेक कीजिए, मैं इसकी रेजिस्टेंस बढ़ाता जा रहा हूँ और इसकी रोशनी में नीचे वाले लैंप की रोशनी में भी फ़र्क नज़र आ रहा है और ऊपर वाले लैंप की रोशनी बिल्कुल कम होती जा रही है। ये देखिए 40 एम्पेयर तक लेके जा रहे हैं, 40 ओहम तक हम इसका रेजिस्टेंस लेकर चले गए। जो सेंटर में हमारा लैंप नज़र आ रहा है उसकी रोशनी आप देख रहे हैं बिल्कुल कम हो चुकी। ठीक है, और नीचे वाले लैंप की आप देख रहे हैं कि उसमें पावर अभी जो करंट था वो ज़्यादा आना शुरू हो गया। ठीक है, और नीचे हमारे वोल्टेज अभी हमें मिल रहे हैं नीचे वाले सर्किट में 25.18 वोल्टेज। ठीक है, अभी यही वोल्टेज हम ऊपर चेक करने की कोशिश करते हैं इधर, इसमें आपको काफ़ी फ़र्क नज़र आएगा। अभी ये देखिए 6.78 वोल्टेज। यानी इससे साबित ये होता है जो ही हमारा वायर नॉकस होगा, यानी अच्छी वाली वायर हम यूज़ नहीं करेंगे, उसकी वजह से हमें लाइट भी कम मिलेगी और हमारा जो वाइट हीट हो जाएगा। ठीक है, वायर भी हीट होगा और उसके बाद हमारा जो भी हमने इक्विपमेंट आगे लगा रखा है वो सही से वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो नीचे वाले सर्किट में देखिए नीचे वाला जो लैंप है वो सही से बिलो कर रहा है और उसका करंट कैपेसिटी भी आप देखिए वो जो शो हो रहा है हमारा 1.12 मिली एम्पेयर। ठीक है, और सेकंड में जो है फर्स्ट वाला हमारा जो एम्पेयर मीटर है वो शो कर रहा है इसमें 0.60 मिली एम्पेयर। ठीक है, तो इस तरह आप अपने मोबाइल पर ख़ुद से भी चेक कर सकते हैं।
अब हम नीचे वाली लाइन पे चेक करते हैं कितने वोल्टेज है। हाँ ये देखिए, यानी 13 वोल्टेज के करीब करीब यानी नीचे से करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब हम नीचे वाला जो रजिस्टर है ये इसकी थोड़ी सी वैल्यू बढ़ाएंगे, अभी देखते हैं क्या आता है। ये देखिए, एम्पेयर मीटर पर नज़र रखिए। एम्पेयर मीटर पर देखिए, हम जो जो इसकी वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, यानी अगर हम नाकस वायर यूज़ करेंगे तो ये हालत होगी, यानी करंट कम होता जाएगा। लाइट पे आप देख रहे हैं असर पड़ रहा है। ठीक है, पहले लाइट ज़्यादा थी इसकी और अभी बिल्कुल कम हो गई। पहले लाइट थी, ये देखिए पहले इधर था लाइट, ठीक है, जब 10 ओम पे था, और अभी आप देखिए ये लाइट नीचे वाले लैंप की, ये हम 40 तक लेके चलते हैं इसे, ये 40 ओम तक आ गया। अभी आप लाइट देख रहे हैं, दोनों में फ़र्क नज़र आ रहा है आपको। अभी क्या आपको फ़र्क नज़र आया, यानी हमने ऊपर वाला जो रजिस्टर था उसकी देखिए 40 ओम का रजिस्टर कर दिया, और नीचे भी जो 40 ओम रजिस्टेंस पैदा कर दी इसमें। ठीक है, और अब एम्पेयर मीटर पर एक नज़र, एम्पेयर मीटर पर नज़र देखिए, आपको नज़र आ रहा है 0.65 मिली एम्पेयर, और नीचे वाला जो हमारा करंट मीटर है उस पर आपको वैल्यू शो नज़र आ रही है 0.60। यानी जो ही हम इसकी वायर यानी इनकी कैपेसिटी जो थी वैल्यू वो सेम की 40 ओम दोनों रजिस्टर की, तो इनकी करंट वैल्यू में आप देख रहे हैं वाज़ेह डिस्टेंस आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, यानी जो वायर करीब था उसमें फिर करंट ज़्यादा बह रहा है, और जो नीचे वाली वायर थी उसमें करंट कम बह रहा है, और रोशनी दोनों में फ़र्क नज़र आ रहा है। नीचे वाले लैंप में लाइट आपको कम नज़र आ रही है, ऊपर वाला लैंप थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, अब एम्पेयर मीटर की मदद से नीचे वाला चेक करते हैं। ये देखिए आपको नीचे सही नज़र आ रहा है 0.60 मिली एम्पेयर, और ऊपर वाले पे 0.65, और इधर चेक करते हैं टोटल कितना, टोटल करंट है इसमें जो बह रहा है 1.25 मिली एम्पेयर। ठीक है दोस्तों, इसी तरह आप खुद से भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जो आप इस पर मुख्तलिफ सर्किट बनाते जाएंगे, आपको रेजिस्टेंस की समझ आती जाएगी, रजिस्टर की समझ आएगी, बैटरी का वोल्टेज बढ़ाने से घटाने से आपको करंट की समझ आएगी। ठीक है, करंट की वैल्यू कैसे बढ़ती है, कैसे कम होती है, और इन चीज़ों का हमारी वायर पर क्या असर पड़ता है। इसी तरह एक्सपेरिमेंट करते रहिए, सीखते रहिए। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती है तो आप कमेंट्स करके हमसे पूछ लीजिए, हम कोशिश करेंगे गाइड करने की। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि और भी दोस्तों को फ़ायदा हो सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।